Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ रोमांटिकली. ओके, आपकी पर्सन की बिहेवियर. तीनों ऑप्शन से इंट्यूटिवली एक ऑप्शन को आप चूज़ कीजिए. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे. पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके, चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ. ग्रुप नंबर 1 सेलेनाइट क्रिस्टल. जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए. ग्रुप नंबर 2 मोती के हार. ओके, पर्ल. थैंक यू. एंड ग्रुप नंबर 3 इन्फिनिटी सिंबल. जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए. आपकी मैरिड लाइफ ऑल साइन रीडिंग है. ओके, थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. हेलो ग्रुप 1, वेलकम. चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. आपने सेलेनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है. दिस कनेक्शन इन्वॉल्व स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे, काफ़ी सैक्रेड, जैसे मिस्टिकल यूनियन मुझे नज़र आ रही है. सैक्रेड यूनियन इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. बट इस कनेक्शन में पहुंचने से पहले आपकी लाइफ में बहुत कुछ होंगे माय डियर. आप मतलब आप दोनों की लाइफ में, सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं, आपकी पार्टनर की लाइफ में भी. इस जगह पर जैसे कुछ टावर मूवमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है. इस क्रिस्टल को आपने चूज़ किया है इंट्यूटिवली. जर्नी टू मैरिज में काफ़ी टावर मूवमेंट आप देखेंगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल मैरिज तक पहुंचने के लिए. एंड ए पर्सन भी जैसे होते हैं ना कि पूर्व जन्म में कोई जैसे क्षत्रिय थे, पूर्व जन्म में जैसे कोई वॉरियर थे, तो इस जन्म में भी वो खून, जैसे वो ब्लड लाइन फ्लो हो रही है. एक वॉरियर का भूमिका निभा, जैसे तलवार हाथ से छूटता ही नहीं है. दिस काइंड ऑफ एनर्जी. एंड बोथ ऑफ यू विल बी वेरी पावरफुल कपल, क्योंकि शाइन कर रही है क्रिस्टल. अगर आप देखेंगे थोड़ी घुमाने से ही एक क्रिस्टल से शाइन कर रही है. एंड डिफरेंट फॉर्मेशन भी है. तो आप दोनों की मैरिड लाइफ में काफ़ी लेयर्स होंगे. कहने का मतलब है आप दोनों जब शादी के बाद भी आप दोनों मिलकर भी बहुत लाइफ लेसन लर्न करेंगे, बट दोनों साथ में रहेंगे. बिकॉज आई फील दिस स्ट्रेंथ हियर, एक दूसरे को सपोर्ट करना. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. चलिए देखते हैं आपके घर में जो व्यूअर्स हैं उनके घर में कोई, या फिर आप किसी आप कोई आराध्य, मतलब कुल देव देवी कोई अलग है, आपके आराध्य कोई और है, कोई और कुल देव देव, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं. एंड कोई स्पिरिट गाइड आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे. मैं कुछ कार्ड शफल कर चुकी हूँ एंड कुछ कार्ड में शफल करूँगी. चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ. आपका मास्टर कार्ड पेंटाग्राम नंबर 27. वाओ, प्रोटेक्शन, बैलेंस एंड यूनिटी. मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे वो स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन, यूनिटी एंड बैलेंस. नंबर 27. आपका रिलेशनशिप में चाहे कुछ भी हो माय डियर, इतना याद रखिए, दिस इज एंड अगेन दिस इज अ सेलेनाइट क्रिस्टल हियर. लुक, दिस इज सेलेनाइट क्रिस्टल एंड आपने सेलेनाइट ही चूज़ किया है माय डियर. चाहे जितना भी धूम क्यों ना मचे माय डियर, कुछ भी इशू हो रही है, इतना याद रखिए, घुमा फिरा कर आप दोनों एक साथ एट द एंड ऑफ द डे होंगे. कुछ भी बाहर वाले हो, कुछ भी लोग अगर डिस्टर्ब भी करे, फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन. मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कोई स्पिरिट गाइड है जो आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे, आप दोनों को बैलेंस रखेंगे. यार मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख कर के इस एनर्जी में इनर यांग एनर्जी मौजूद है. इट्स लाइक ए सोलमेट टू इनफ्लेम कनेक्शन. Thank you, my spirit guide. Thank you. Yes, this is cosmic power. I've already told you this is yin and yang energy, my dear. This is sun and moon energy. Number 2. This is Malva and Lisha energy, cosmic power. आप दोनों जैसे मतलब कॉस्मिक पावर यहाँ पर सिर्फ पूर्व जन्म की बात नहीं हो रही, जैसे आप दोनों 5D लेवल पे कनेक्टेड हैं एंड हमेशा ही रहेंगे. जैसे इस जन्म को त्यागने के बाद भी, जैसे सोल जब मुक्त हो जाएगा, आप दोनों के सोल जैसे एक ही रहेंगे. जैसे ब्रह्मांड में एक ही रहता है, जब मृत्यु लोक में आते डिवाइड होते हैं. इट्स लाइक ए ट्विन फ्लेम. इस पाइल में मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट और ओल्ड सोल. दिस इज़ अ कॉस्मिक पावर.
मैं अगेन कह रही हूँ, आप इस दोनों की कनेक्शन में, इस कनेक्शन में कुछ स्पिरिचुअल पावर है, कोई एक पर्सन का या फिर दोनों का ही कोई स्पिरिचुअल पावर है, कोई बड़ी कोई साइकिक गिफ्ट है। बट समहाउ इस कनेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति इस तरह मुँह करके बैठा है, दूसरे व्यक्ति उस तरह मुँह करके बैठा है। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में थोड़ी कनेक्शन में हेजिटेशन होगा, थोड़ी कनेक्शन में वो ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप बनने से पहले भी, क्योंकि मुझे लग रही थी कुछ लेयर्स है, तो एक टाइम लगेंगे माय डियर। रिलेशनशिप की मैरिज के बाद भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ी टाइम लगेंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक जैसे हैं। दिक्कत यही है, आप दोनों ही एक जैसे हैं, एक ही ऊर्जा से बनी है। आप दोनों का स्वभाव अलग हो सकती है, बट एक ही ऊर्जा से बनी हुई है। तो जब एक सेम ऊर्जा एक साथ आएंगे, सला के नॉर्थ पोल आ जाएंगे, तो शुरुआती दौर में थोड़ी डिपल्शन होगी, थोड़े एक दूसरे के बिछड़ने की एनर्जी, देन जाकर एक कनेक्शन को रियलाइज करेंगे। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही, स्पिरिचुअल लेसन है। लेट्स सी मैरिड लाइफ। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू। मून, 3 ऑफ कप्स। इस कनेक्शन में ना मुझे थोड़ी फीमेल कोई मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, फीमेल फ्रेंड हो। 6 ऑफ शॉर्ट्स, मुझे थोड़ी उस जगह पर एक इशू नज़र आ रही है। दिस इज 8 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। माय डियर, पर्टिकुलरली मैरिड लाइफ में कोई डोमिनेंट फीमेल फिगर, मून इज़ अ मदर, एक्चुअल में मदर ही मुझे कहना चाहिए माय डियर। बट 3 ऑफ कप्स में आप कार्ड को गौर से देखिए, किसी की कपड़े में ना जैसे एक आई दिखाई दे रही है, जैसे सीक्रेट आइज रखी हुई है। दिस इज़, तो यहाँ पर संभावना है कि आप दोनों की मतलब दाम्पत्य जीवन में क्या हो रही है, कंजुगल लाइफ के भीतर बेडरूम में क्या हो रही है, कुछ लोगों की झांकने की एनर्जी है। वैसे आप दोनों की रिलेशनशिप हमेशा ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड बैलेंस्ड है, बट स्टिल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर जिस रिदम में कार्ड आई है, कुछ एनर्जी का सीक्रेट आइज होगा। इट कुड बी ऑपोजिट सेक्स, या आपके ऊपर भी हो सकता है। अगर आप फीमेल है, कोई मेल का आइज है, आप मेल है, कोई फीमेल का आइज, या फिर आपकी पार्टनर के ऊपर। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी का इशू है, एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन काफ़ी ट्रैवल करेगा घर से दूर, जॉब करियर की वजह से। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, घर से दूर दूर रहना पड़ सकता है। और यहाँ पर और संभावना है कि यहाँ पर एक कुछ लेसन लर्न करने के बाद पति पत्नी दूसरी जगह पर जाकर सेटल करे। ये संभावना भी कुछ व्यूअर्स के लिए बनी हुई है। बट मनी को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स जहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। बट स्टिल मुझे नज़र आ रही है कुछ फेमिनिन इशू है, फेमिनिन एनर्जी में स्ट्रॉन्ग कोई फेमिनिन एनर्जी में मौजूद है। ऐसे पर्सन यहाँ पर थोड़ी पति पत्नी के बीच थोड़ी इशू क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, बट आप दोनों ही मिलकर कुछ करेंगे। मुझे वो भी भाई सारे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कुछ ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। मैरिड लाइफ, ग्रुप नंबर 1 की मैरिड लाइफ, बट दिस इज इनर यंग एनर्जी, इट्स नॉट ए कार्मिक एनर्जी। थैंक यू। अगर आप मैरिड हैं तो आप कंफर्मेशन यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू। कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर बताएंगे अगर आप मैरिड हैं। मुझे थोड़ी यहाँ पर फीमेल इशू नज़र आ रहे हैं, पर्टिकुलरली मदर इशू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड रहेंगे, आप फील कर पाएंगे एक दूसरे की एनर्जी को। एंड ये शादी से पहले ही होगा माय डियर, मतलब शादी के बाद की ही बात नहीं हो रही है। बट कुछ कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन शुरुआती दौर में मुझे थोड़ी पेरेंट्स इन लॉस की तरफ से भी आ रही है। सिर्फ बात इस पर्सन का नहीं है, आपके पार्टनर का नहीं है। थैंक यू। बिजनेस, जजमेंट, एंड दिस इज कंपटीशन। मैं आपको पहले बोल रही था, दिस इज एप्रिशिएशन एंड अ न्यू लाइफ। एंड सी दिस बैलेंस का लुक, दिस इज बैलेंस एनर्जी, एप्रिशिएशन एंड न्यू लाइफ। एंड न्यू लाइफ मुझे 6 ऑफ शॉर्ट्स से दिखाई दे रही थी कि एक नया जीवन की ओर आगे बढ़ना। बट उससे पहले यहाँ पर कंपटीशन एंड जजमेंट कार्ड है। मैं आपको बोल रही थी ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जैसे कोई दाम्पत्य जीवन में झांक रहा है। ये है तो मौजूद 2%, बट कोई जैसे बाहर वाले कोई झांकना चाहते कि हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर एक कंपटीशन, कंपेयर करना। मान लीजिए घर पे बड़े भाई की शादी हुई है, बहन की शादी नहीं हुई है,
तो बहन कंपेयर करिए कि भाभी की लाइफ में क्या हो रही है, या फिर उन्हें जो मिला है मुझे भी मिलना चाहिए। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। कुछ कंपटीशन एंड जजमेंट, बेवजह कमेंट पास करना, एंड दाम्पत्य जीवन में आप दोनों के बीच कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है जो बेवजह है, अननेसेसरी कुछ एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों के बिजनेस में अननेसेसरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट। बट स्टिल मुझे यहाँ पर नजर आ रही थी कि आप दोनों मिलकर कुछ करेंगे। मुझे वो वाइब्स आ रही थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। कोई नया बिजनेस हो, क्योंकि वेनस एनर्जी आया हुआ है, आपको मदद करे ये पर्सन, आपकी करियर के ग्रोथ में मदद करे। बिजनेस वेनस एनर्जी, इसका मतलब है वेनस इज लविश लाइफ लीड करना, शादी के बाद दोनों की भाग्य खोलने जा रही है। एंड दिस इज ग्रेस एनर्जी। ये एक्चुअली स्वान की एनर्जी होती है, ग्रेस एनर्जी, ग्रेसफुल एनर्जी। एंड एक डब मुझे दिखाई दे रही है। स्वान एंड डब दोनों ही पीस मेकर एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर करेंगे पर्सन डेफिनेटली। बट माइनर एनर्जी में थोड़ी कंपटीशन, बेवजह कमेंट पास करने वाले लोग भी मौजूद होंगे। बट अगेन मैं आपको कह रही हूँ, दिस इज़ द न्यू लाइफ। तो ये शुरुआती दौर में होगा, एंड जितना जितना उम्र बढ़ेगा, मेरे लाइफ की ये जो समय काल है बढ़ते रहेंगे, ये उतना ही ये एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये एनर्जी नालीफाई होगा, ये एनर्जी धीरे धीरे लाइफ से हट जाएंगे। थैंक यू मस्पेट का। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की रोमांटिक बिहेवियर। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस की रोमांटिक बिहेवियर मैरिड लाइफ में। थैंक यू। स्पाउस की रोमांटिक बिहेवियर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कुछ पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं सुनती हूँ कि पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना प्रॉब्लम है कोई बाहर वाले को लेकर है। मुझे इस पाइल में वो दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम आपकी अपनी संबंध में नहीं है, बाहर वाले किस कुछ टॉपिक को लेकर ये छोटी बड़ी इशू क्रिएट हो रही है, तो वो ना हो, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। एंड डिस्कशन लेवल पे ही ख़त्म हो गया। मैं अगेन कह रही हूँ, जितना उम्र बढ़ेगा, समय काल बीतेगा, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी नालीफाई हो जाएगी धीरे धीरे। थैंक यू। वाह, मैं आपको पहले ही बोल रही, दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, वेरी रोमांटिक एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज एक्चुअली एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी माय डियर। ये पर्सन मतलब आपको एक लैविश लाइफ आप लीड कर पाओ, इसके चाहते ये पर्सन रखे। एंड हिडन, मुझे यहाँ पर हर्मिट कार्ड के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। ये अचानक से सरप्राइज देना, अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो, कुछ गिफ्ट्स हो, कोई टूर प्लान करना, कोई ड्रेस वगैरह ऑफर करना अचानक से। एंड बिकॉज दिस इज़ द हर्मिट, आप उम्मीद नहीं कर रही हो, ये पर्सन दे रहे। आपको लग रहा है ये पर्सन कितना अनरोमैटिक, बिकॉज हाइड्रोफेन एनर्जी एंड हाइड्रोफेन एंड हर्मिट दोनों एनर्जी में एक मैच्योरिटी है। बट स्टिल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मदरली नेचर भी इनकी होगी, जब ज़रूरत होगी पर्सन प्रेजेंट है। एंड दिस पर्सन इट्स लाइक ए गुरु, इट्स लाइक ए मेंटर टाइप एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये जिस भी प्रोफेशनल फील्ड में क्यों ना हो माइंड, दिस इज़ अ हर्मिट, इज अ स्पिरिचुअल आउकेन एनर्जी, जो आउकेनिंग होने में मदद करता है एंड खुद भी आउकेन है। एंड दिस इज़ द हाई प्रीस्ट एनर्जी, दिस इज़ द अल्टीमेट फॉर्म। सो समहाउ इन बीचों बीच क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इतना याद रखिए, पर्सन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपको लेकर होगी। बीचों बीच क्वीन मौजूद है एंड ए ट्रांसफॉर्मेशन है इस पर्सन की। एंड इनकी रोमांटिक बिहेवियर काफ़ी मैच्योर्ड होगा। ऐसे बेवजह लोगों के सामने किस करना, पब्लिक प्लेस पे हाथ पकड़ के घूमना फिरना, नो, दिस इज़ नॉट लाइक एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है। यहाँ पर ये बहुत मैच्योर पर्सन है, कब क्या करना है सब कुछ फ्यूचर प्लान करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी, सेक्सुअल बिहेवियर भी काफ़ी मैच्योर्ड होगा, फ्यूचर बेस्ड होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पर्सन इमेच्योरली बिहेव करने वाला एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ग्रुप नंबर 1। एंड ए पर्सन, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वो वाइब सर की पर्सन को भेज बहुत पसंद है। आप जज मत कीजिएगा माय डियर, मुझे थोड़ी वाइब सर की पर्सन को वेज खाना पसंद है, या फिर बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न एनर्जी होंगे ये पर्सन, एंड आपको भी कहेंगे। एंड ए पर्सन में थोड़ी जैसे फिगर को मेंटेन करना है, ये आपको भी मतलब करने के लिए कहेंगे। एंड इनकी बिहेवियर अगर मैं कहूँ रोमांटिक बिहेवियर, तो इट्स अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी माय डियर। बट जब ज़रूरत होगी ये पर्सन डेफिनेटली वो करेंगे, देंगे अगर मैं कहूँ। थैंक यू मस्पीकर। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं।
चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड की ओर से क्या मैसेजेस है। एंड इस हर्मिट कार्ड में ना जैसे कोई फीमेल की पिक्चर को ए पर्सन देख रहे हैं, मतलब आपकी पिक्चर को, मतलब कोई दूसरी पर्सन नहीं है। तो समहाउ ये पर्सन थोड़े छुपा रुस्तम टाइप की एनर्जी है, मतलब प्यार का इजहार करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्यार दिल ही दिल में करने वाला एनर्जी है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, this is hunter. Track down your fears and desires. Hunter energy. This is your protector, my dear. It's a very kind of Aries energy. It's like emperor energy. Doesn't matter you are male or female. But a person काफ़ी warrior type की energy आ रही है, my dear. And with this Hierophant energy, spiritual warrior. Thank you. थैंक यू। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे माय डियर। जब भी आपको ज़रूरत होगी वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट माय डियर। ये लाइफ में पीस भी आपकी लाइफ में रिस्टोर करेंगे। सी दिस इज सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए आपके लिए है। बट स्टिल ये कोई ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करे, इनके घर में कोई कुल देव देवी हो सकती है। ये पर्सन दो लोग झगड़ा करे बीचों बीच सुलह करने वाले एनर्जी एंड काफ़ी अबंडेंट रिचुअल दी फैमिली से बिलोंग करेंगे एंड आपको भी एक लाइफ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आफ्टर मैरिड लाइफ। ओके, आपने पर्ल चूज़ किया है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। आपने पर्ल चूज़ किया है। इस पर्सन की एनर्जी में वाटरी एनर्जी होगा। ये पर्सन काफ़ी यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस हम सभी यूनिक है, अपने और अपने ऑरा में हम सभी यूनिक हैं। बट फिर भी ये पर्सन ग्रुप 1 की पर्सन से काफ़ी अलग है, मतलब बहुत ही अलग एनर्जी है। ये पर्सन 100 लोगों की भीड़ में खड़ा रहे, ऑर्डिनरी ड्रेस भी ये पर्सन अगर पहन के रखे फिर भी लोगों की अटेंशन ड्रॉ करने वाले होंगे। इस पर्सन की एनर्जी में वाटर तत्व, जो जल तत्वीय राशि होती है, वैसे देखा जाए 12th हाउस एंड 12 जोडिएक साइन से ही बनी होती है, फिर भी हो सकता है कि प्लैनेट वाटर साइन में है बहुत ज़्यादा। सन, मून, राइजिंग, वेनस, पासिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। दिस इज एक्चुअली वाटर एनर्जी एंड मून के साथ जुड़ी होती है पर्ल एनर्जी। बट मैं अगेन कह रही हूँ माय डियर, दिस एनर्जी इज़ वेरी यूनिक। इनका ड्रेसअप करना, इनका बॉडी स्टाइल, मतलब इनका बॉडी फिगर हो, अपोजिट सेक्स की एक अट्रैक्शन इनके ऊपर हमेशा ही होगी। इनकी ऊपर होगी, इनकी होगी ऐसा नहीं है, इनके ऊपर होंगे। ये काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे, मतलब अपनी लाइफ में। मैं कुछ शफल कर चुकी हूँ और कुछ शफल में करूँगी। चलिए देखते हैं ओवरऑल मास्टर एनर्जी। थैंक यू। सैक्रेड वाटर्स, डीप फीलिंग, इमोशंस एंड पिलग्रिमेज। नंबर 30, पिलग्रिमेज। आप मैरिड, मतलब शादी के बाद हो सकता है इनकी परिवार वाले प्रथम आपको कोई पिलग्रिमेज वगैरह लेकर जाएं। पति पत्नी साथ में परिवार वाले भी। कुछ परिवार का कुछ रीति रिवाज होती है, रिचुअल्स होते हैं कि पहले दाम्पत्य जीवन शुरू करने से पहले आप जिस भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करें, जिस भी, तो हो मुझे यहाँ पर वो वाइब्स आ रही कि परिवार वाले आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे, पति पत्नी दोनों को ही। देन आप हनीमून पे जाओ, वो अलग चीज़ है। एंड यहाँ पर डीप हीलिंग एंड इमोशंस, मैं अगेन बोल रही हूँ दिस इज द वाटर। एंड आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए पर्सन, आपकी पार्टनर जो है कहीं गया हुआ है, ये जब तक आपको फ़ोन नहीं करेंगे कि हाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं पहुँच चुकी, तो ये वो टाइप की कनेक्शन है कि पहुँचने के बाद तुम्हें कॉल करना, मैं चिंता में रहती हूँ। मैं अगेन कह रही मेल फीमेल डजेंट मैटर, मतलब इस टाइप की कनेक्शन है। ये बात सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप की, हनीमून, डेट, कैंडल लाइट डिनर, इस सब से जुड़ी नहीं है कनेक्शन। ये कनेक्शन पूरी तरह से एक दूसरे को केयर करना, नर्चर करना, कि जीवन के अंत तक ये रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा। मतलब एक हाउ कैन आई से, इट्स लाइक ए वेरी मदरली नेचर, एक दूसरे के लिए वो मदर बनना। इस रिलेशनशिप में ना बहुत केमिस्ट्री से ज़्यादा मुझे जैसे एक दूसरे को केयर करना मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। बच्चे होंगे, रिलेशनशिप होंगे, फैमिली होंगे, वो सब ठीक है, बट ये जो पार्टनर आपको मिलने जा रही है ना, इट्स अ वेरी लाइक क्वीन ऑफ कप्स। इट्स नॉट लाइक किंग ऑफ कप्स, इट्स लाइक ए वेरी क्वीन ऑफ कप्स।
अगर मेल भी है, मैं अगेन कह रही हूँ, अगर मेल भी है, इट्स लाइक ए क्वीन ऑफ कप्स, विच इज़ वेरी इंट्यूटिव, वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत कम बोलने वाली एनर्जी है, बट बोले बिना ही आपकी मन के बात को ये समझ जाएंगे। आपको दर्द हो रही किसी जगह पर, बट आप मुस्कुरा रही हो, ये पर्सन समझ जाएगा कि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द है। ये पूछेंगे आपसे, या पर्टिकुलरली गुड जोजो में ना, जैसे जो पर्सन है यहाँ पर मून फेजेस के साथ कुछ मतलब बुक के साथ कुछ स्पेल वगैरह कर रही है, यहाँ पर कुछ बनी हुई है नक्शा, एंड ये मैजिक क्रिएट हो रही है, जैसे कि दूसरी जगह पर घटना हो रही है, ये पर्सन देख सकते हैं। दिस पर्सन, एंड गले में ना एक बड़ी सी सांप दिखाई दे रही है, स्नेक, एंड ए पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल भी होगा माइंड। आप दोनों के रिलेशनशिप में कभी कभी क्या होती है, मैरिज के घर 7th हाउस होते, 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस, 9th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस, और 11th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस लगना, तो पॉसिबल क्या होती है कि एक दूसरे की भाग्य के साथ मिल जाते हैं यूनियन के बाद। मैजिक क्रिएट होना, अगर मैं सिंपली कहूँ, मैजिक क्रिएट होना। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है, बट दोनों में से कोई एक पर्सन ना ये मून फेजेस स्पेल करना, कुछ इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं और करते भी हैं, और मैरिड लाइफ में करेंगे भी, आकर्षण को बढ़ाने के लिए। सिंपली अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही है, करते हैं लोग, तो मुझे उसकी भी थोड़ी वाइब्स आ रही है। चलिए देखते हैं आफ्टर मैरिड लाइफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी, अ पावरफुल कपल। एंड अगेन द स्टार, एक्चुअल में एनर्जी तो एक्यूरियस का है, बट स्टिल आप हमेशा देखते होंगे ना कि एक्यूरियस में जैसे कोई घड़ा से कोई जल निकाला जा रहा है या फिर डाला जा रहा है, इसका मतलब है वाटर एनर्जी। जो ज़रूरत नहीं उसको डाला जा रही है, जो ज़रूरत है उसको जैसे पानी भरा जा रही है, तो कुछ ना कुछ जो ज़रूरत है वही पर्सन पूरा करेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द स्टार एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों में केमिस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रांग होगी माय डियर, एंड आप दोनों मिलकर बहुत घूमेंगे भी, शॉर्ट टूर ट्रैवल काफ़ी होगा। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब अच्छी तरह से एक मनाने वाले एनर्जी होते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, किस तरह से कन्विंस किया जाए, क्योंकि मुझे लग रही है यहाँ पर कुछ जैसे नक्शा बनाकर कुछ स्पेल वगैरह चल रही है। कन्विंस कैसे करना है, या तो फिर ये आपकी एनर्जी है या फिर इस पर्सन की, मैरिड लाइफ की एनर्जी आ रही है, म्यूचुअल एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर कोई जैसे दूसरे पर्सन को कन्विंस करे किसी चीज़ को लेकर। दिस इज 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10-10 का एनर्जी आया हुआ है माय डियर, 10-10 दोनों एनर्जी मौजूद है इस रिलेशनशिप में। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, 10 to 15% के लिए आपका सेकेंड मैरिज है, और कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद, मतलब वो कंप्लीट होने के बाद या फिर ब्रेकअप होने के बाद ये मैरिज आपकी हो रही है, तो वो भार आपकी, जैसे आप ख़त्म कर रही हो इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको लग रही हो सकता है कि पास्ट में कोई आपके साथ चीट वगैरह कुछ किया, चीटिंग वगैरह कुछ किया है, आप चीटेड फील कर रही हो, इनके साथ वो शेयर भी करेंगे, क्योंकि कोई जैसे 10 ऑफ शॉर्ट्स, कोई दर्द है, कोई चीटिंग वगैरह हुआ है, कुछ धोखा वगैरह हुआ है, उस भार को जैसे लेकर आ रही है सामने। एंड इस जगह पर द स्टार एनर्जी, बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर। मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर का भी हो, एंड अगर ऐसा कोई स्थिति आपका नहीं है तो डेफिनेटली जर्नी टू मैरिज आपका डिफिकल्ट रहेगा माय डियर। जो 10-10 एनर्जी है आपका मैरिड लाइफ का नहीं है, क्योंकि 10-10 इज लाइक ए कंप्लीशन, तो मैरिड लाइफ का कंप्लीशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर 10-10 एनर्जी एक नई शुरुआत की ओर इशारा है, एंड विद द स्टार एनर्जी एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ पावरफुल कपल। बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि आप किसी को चाहेंगे, शादी किसी और पर्सन के साथ हो रही है, लंबी टाइम से वो एनर्जी, वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में चला है, वो क्रश हो, वो डिज़ायर हो, वो इच्छा हो, तो कुछ ना कुछ वो भार से आप मुक्त हो रही विद दिस स्टार एनर्जी। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। मैरिड लाइफ, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की मैं ओके ओके ओके, मैं आपको पहले ही बोल रही थी दिस इज़ द लॉस। मैं अभी शफल करूँगी, मैं कंसिडर नहीं करूँगी, बट कुछ ना कुछ लॉस आपने देखिए माय डियर जर्नी टू मैरिज में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिवोशन, थैंक यू। स्पिरिचुअल कनेक्शन,
दिस इज अ न्यू लाइफ फॉर यू। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। डेफिनेटली श्योर आपकी बोर्डम के बाद शैडो एनर्जी आया हुआ है माय डियर, देन लीडरशिप। ये पर्सन जैसे आपको खींच कर ऊपर की ओर लेकर जा रही है। अब कार्ड को गौर से देखिए, पर्सन जाना या फिर जा नहीं सकता है, और वो फिजिकल वो स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्पिरिट गाइड जैसे इनको भेजा है। एंड ये जैसे सामने एक लाइट लेकर आगे बढ़ रही है, आपको लेकर जा रही है। शैडो की एनर्जी आ रही है विद बोर्डम एनर्जी। लाइफ बहुत टाइम से रुकी हुई थी। कभी कभी क्या होती है, कुछ नक्षत्र उत्तर भाद्र हो, पुष्य हो, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र के लोगों की चाइल्डहुड पीरियड काफ़ी स्ट्रगलफुल होते हैं, बट आफ्टर मैरिड लाइफ अगर बात चलें बहुत ज़्यादा 7th हाउस अफेक्टेड ना हो तो पूरा कंपेंसेट ईश्वर करते हैं आफ्टर मैरिड लाइफ में। एंड दिस काइंड ऑफ एनर्जी बोर्डम एंड शैडो यहाँ पर आफ्टर मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है, काफ़ी फ्रूटफुल है। एंड जो एक्चुअल में जो मिलना चाहे था आपके शुरुआती जीवन में, प्रथम जीवन में, वो आपको मैरिड लाइफ में मिल रही है। लीडरशिप, कैरियर की ग्रोथ, इवन मान लीजिए आपने शादी से पहले कुछ खोल के रखे थे बट आपका वो चला नहीं है, आपने बंद कर दी। एक पर्सन के साथ मैरिज के बाद जैसे वो फिर से आपको उत्साहित कर रही है कि नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाइवल एनर्जी, सभी नाव डूब रही है बट स्टिल एक नाव है जो इतने तूफान सुनामी के बाद भी ये नाव प्रोटेक्टेड है स्पिरिट गाइड की ओर से। बट ये तो सर्वाइवल एनर्जी, तो डेफिनेटली बोर्डम शैडो एनर्जी मौजूद है, सर्वाइवल कार्ड है। तो रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन भी थोड़ी दिखाई दे रही है, बट स्टिल रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है ईश्वर के द्वारा। मैं अगेन बोल रही थी ना कि कनेक्शन में कोई स्पिरिट गाइड है जो कनेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। चलिए देखते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक बिहेवियर आपके स्पाउस की। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। ये पर्सन लिटरली मुझे नज़र आ रही है कि आपको दिशा दिखाने वाले होंगे। पूर्व जन्म में कोई गुरु रहे होंगे माय डियर। थैंक यू। दिस इज बड़ा द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक किंग के ऑरा में अगेन कह रही जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ए पर्सन अपने ऑरा में ही यूनिक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स 10 लोगों के बीच खड़े रहे तो लिटरली ये अटेंशन ड्रॉ करने वाले एनर्जी है। दिस इज 2 ऑफ कप्स एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स माय डियर। एंड आप दोनों बहुत घूमेंगे। मुझे यहाँ पर ना शॉर्ट टूर से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नज़र आ रही है कि आप दोनों बहुत घूमेंगे। पिलग्रिमेज की ही बात नहीं हो रही यहाँ पर, बहुत जगह ये पर्सन आपको घुमाएंगे, मतलब हर मन्नतें आपकी पूरी करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली कोई पर्सन जैसे दुआ मांग रहे हैं, पीछे से वो पर्सन देख रही है, बट इस लेडी को वो पता नहीं है कि कोई मुझे फॉलो करे देख रही है, बट एक पर्सन आपकी हर एक्टिविटी को एक पर्सन फॉलो करने वाले होंगे। ये मुंह से बहुत ज़्यादा व्यक्त करने वाला एनर्जी नहीं है माय डियर। हो सकता है आपकी कोई पास्ट इशू रहा है और इस पर्सन की रहा है, बट मुझे स्ट्रांगली आपकी ही एनर्जी आ रही है बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स। दौड़ता हुआ कोई लेडी एक घर की तरफ आ रही है एंड इस घर में कोई पर्सन है जो वेट कर रही है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच थोड़े ट्रैवल भी होंगे। ट्रैवल मतलब कोई एक पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूसरे पर्सन अपने नेटिव प्लेस में है या फिर ससुराल में है, कोई एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है। बट दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअली गाइडेड। एंड ये पर्सन हमेशा जो आप दुआ मांग रहे हो ईश्वर के सामने, ये पर्सन जैसे सुनकर उसको पूरा करने के लिए रेडी है। समहाउ ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ, पास्ट की मतलब इस जन्म की कुछ ऐसी तकलीफ़ के बारे में जानते हैं यानी हमेशा ही चाहेंगे कि आप खुश रहो। जो पहले हुआ है या फिर चाइल्डहुड पीरियड में आपको ना मिला हो, इस जन्म में आपको मिले। दिस इज़ 2 ऑफ कप्स एनर्जी माय डियर। ये पर्सन जैसे एक मार्क्स की एनर्जी में है। देखिए यहाँ पर एक मार्क्स की एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करेंगे माय डियर अपनी फीलिंग्स को, बट ये पर्सन के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड है। दिस इज़ योर सोलमेट। एंड दोनों के हाथ में कुछ जैसे ड्रिंक कुछ अल्कोहल की एनर्जी आ रही है। एक दूसरे के साथ मैं नहीं कह रही कि अल्कोहलिक है, बट एक नशा की जैसे है मुझे नज़र आ रही है। मतलब अगर कुछ भी मतलब आप दोनों में थोड़ी सी भी ट्रस्ट इशू हो रही है ना,
तो वो भी बहुत ज़्यादा आप शेयर नहीं करेंगे, खुद से ही वो इन्वेस्टिगेट करने वाला एनर्जी है। यहाँ पर सीधे तरीके से बात नहीं हो रही है, बहुत इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रही है। एंड ये अच्छा भी है माय डियर। एंड एक पर्सन, कोई रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा वाइल्ड फील करता है एंड दूसरी पर्सन थोड़ी मिस्टीरियस है, उतना ही उससे भी ज़्यादा वाइल्ड है, बट स्टिल अपने आप को एक कोकोनट शेल के जैसे बनाकर रखने वाली एनर्जी है। ये आपके स्पाउस की हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है। यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी आ रही है, बट स्टिल मुझे व्यूअर्स के एक स्ट्रॉन्ग पास्ट इशू नजर आ रही है। दिस इज अ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हियर, इट्स अ वेरी ड्राई डिटैच एनर्जी। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स मौजूद है। तो समहाउ यहाँ पर कोई एक पर्सन की उस ड्राई सोल में, ड्राई हार्ट में जैसे कोई पानी डाल रही है, इमोशंस, वो ऊन्स को हील कर रहा है। ये पर्सन आपको सरप्राइज देंगे, अचानक से सडन सरप्राइज, कुछ गिफ्ट्स देना, कोई टूर ट्रैवल प्लान करना, अचानक से कोई भाग कर जैसे उस घर की तरफ जा रही है, अचानक से सरप्राइज देना, विजिट करना। एंड 10 ऑफ कप्स एनर्जी, पर्सन काफ़ी रोमांटिक भी होंगे माय डियर, मतलब अकेले क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करनी, चाहे जितना भी टाइम इशू क्यों ना हो। ये पर्सन हमेशा चाहेंगे कि थोड़ी क्वालिटी टाइम हमेशा ही एक दूसरे को देना चाहिए। ये पर्सन काफ़ी मतलब ड्यूटीफुल एनर्जी है, मतलब एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 स्पिरिट गाइड की ओर से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, एंड आई जस्ट लव दिस कार्ड। गार्जियन एंजल, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। पिलग्रिमेज आपकी फर्स्ट मास्टर कार्ड में आया हुआ था। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन टाइम मूव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आपकी लाइफ में ये पर्सन एक नई दिशा लेकर आएंगे माय डियर। एंड मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि पर्सन शॉर्ट डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग ओवरसीज जर्नी भी नज़र आ रही कुछ व्यूअर्स के लिए, मतलब दूर कोई कंट्री में, दूसरी कंट्री में, दूसरी स्टेट, दूसरी सिटी में जाकर बसेंगे, मतलब सेटल करेंगे। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, दिस इज अ कंफर्मेशन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, दिस इज़ द ऑटम एनर्जी माय डियर। तो डेफिनेटली कुछ पास्ट इशू है माय डियर, बट ए पर्सन आपकी लाइफ में एक नई दिशा लेकर आएंगे माय डियर। एंड आप घूमेंगे बहुत इस पर्सन के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, आपकी आफ्टर मैरिड लाइफ। ओके, आपने इन्फिनिटी सिंबल चूज़ किया है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने इन्फिनिटी सिंबल चूज़ किया है। इन्फिनिटी ब्रह्मांड का एनर्जी है, यूनिवर्स का एनर्जी है, अनंत होते हैं, असीम होते हैं। तो एंड अगर मैं घुमाऊँगी इस लाइक नंबर 8 साइकिल, कर्मा, सैटर्न। एंड दूसरी है मिलते आ रही है माय डियर, आप जैसे जन्म से लेकर जन्मांतर, एक जन्म हुआ, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, मिलने की ही एनर्जी है। एंड इस पर्सन के साथ आप जब मिल रही हो, इवन मिलने के बाद भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप लाइफ में देखेंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है आपके लिए। दूसरी है ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड पर्टिकुलरली ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एनर्जी इस पाइल में मौजूद है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को सुनने में अच्छा लगता है। अभी के जो यंग जनरेशन होते हैं, जो 20-25 साल के नीचे के जो लड़के लड़की होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब इनके लिए ट्विन फ्लेम जैसे अभी की ज़माने की जो मूवी आती है, हीरो हीरोइन के जैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेम की एक केमिस्ट्री है। नो माय डियर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड कार्मिक कनेक्शन, एक ऐसे स्थिति में ट्विन फ्लेम कनेक्शन पहुंचता है। 7 स्टेजेस में ट्विन फ्लेम जाते हैं। एंड कभी कभी ऐसे स्टेजेस आ जाते हैं तब ट्विन फ्लेम को ही लगता है कि दिस पर्सन इज कार्मिक। तो ऐसे दौड़ चलते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो ये सुनने में जितना मज़ा आती है, ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली एक होती है इस कनेक्शन में। एंड कुछ व्यूअर्स, सभी नहीं होंगे डेफिनेटली, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। जैसे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा डिवाइड हो गई है मृत्यु लोक में आकर। इस कनेक्शन में काफ़ी रिपल्शन भी है, मतलब इस कनेक्शन में काफ़ी आकर्षण जैसा होगा, बिछड़ने का एक गम भी होगा। चलिए देखते हैं
मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ और कुछ शफल मैं करूँगी। थैंक यू। मास्टर कार्ड, सी ऑफ द वुड्स, पीस, कनेक्शन एंड होम 19। इस कनेक्शन में जो फीमेल है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर जेंडर मेंशन करें, जो इस कनेक्शन में वाइफ होंगे एक्चुअली, वो इस कनेक्शन को पर्टिकुलरली होल्ड करेंगे। अब इस रिलेशनशिप को सभी होल्ड करते हैं, नो डाउट, बट कभी कभी क्या होता है ना कि होल्ड करना, बट वो जैसे मुख्य होंगे, जैसे जो फीमेल ही होंगे, जो दो अपनी भुजाओं से जैसे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। एनी हाउ कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप को टूटने नहीं देंगे। एंड इनके सर के ऊपर से वृक्ष मुझे दिखाई दे रही है, लाइक ए गाया एनर्जी इज़ अ वेरी मदरली, वेरी केयरिंग। आप दोनों के कनेक्शन में ना अर्थली एनर्जी मुझे फील हो रही है रदर देन वाटर। जड़ें काफ़ी मजबूत है, तो तूफान चाहे जितना भी हो, ये रूट से अपरूटेड नहीं होगा कभी भी। कभी भी रूट से विच्छेद होने का एनर्जी नहीं है। जड़ें बहुत, मतलब रूट्स काफ़ी गहराई में पहुंच जाएगा रिलेशनशिप की, तो निश्चिंत रहिए आप। होम इज लाइक ए 4 ऑफ wands, घर की वो 4 दीवार, इज लाइक ए वेरी प्रोटेक्टेड एनर्जी। थैंक यू मस्पेट का 2 कार्ड आई है। ओके, दिस इज रेडिकल रीबर्थ। मैं आपको पहले बोल रही थी, रेडिकल रीबर्थ एक्चुअल में देखा जाए तो डेथ एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, रेडिकल रीबर्थ, जहाँ पर हम रेडी नहीं हैं, एब्रप्ट चेंज हो रही है, सडन चेंज हो रही है लाइफ में, सडन चेंजेस आ रही है मेरे लाइफ में। और हो सकता है ये पर्सन के साथ जब आप मिल रही हो, आपकी लाइफ में एक रेडिकल रीबर्थ हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप मिल रही हो उस पर्सन के साथ। दिस इज मैनिफेस्टेशन, और आपने इन्फिनिटी सिंबल चूज किया है माय डियर। आपकी सारे विश इस मैरिड लाइफ में फुलफिल होंगे। जैसे कोई झूम रहा है मस्ती में, जैसे कोई मस्ती में झूम रहा है। मुझे ना इस कार्ड को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। जैसे पहले कोई, जब हम नहाते थे ना, जब नहाते हैं तो पानी की जो बूंद होते हैं ना, वो हम महसूस नहीं कर पाते अगर बहुत जल्दी में होते हैं। बहुत टाइम लेकर जब हम नहाते हैं ना, तो एक एक बूंद को भी जैसे हम महसूस करते हैं। बारिश की बूंद भी बहुत, मतलब जब बारिश होती है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुसीबत की वजह होती है, किसी के लिए वो रोमांटिक है। तो आपके लिए बारिश एक टाइम में काफ़ी मुसीबतें थे, आपको पसंद नहीं थी, बट अब आपको बारिश अच्छा लग रही है। मेरे लाइफ में बरसात अच्छी लग रही है, वो धुन अच्छी लग रही है आपको, पहले नहीं लगती थी, अब लग रही है। आप में, आपके स्वभाव में, आपकी चाल चलन, आपकी बिहेवियर बहुत परिवर्तन होगा। एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले होंगे। थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू। चलिए देखते हैं किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वाओ ब्यूटीफुल। यार एनर्जी फायर में कन्वर्ट हो रही है। आग में अगर फायर लग जाए, आई मीन आग में अगर थोड़ी हवा लग जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो फिर तो वो आग ही लगा देगा। आप दोनों में केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। इट्स अ वेरी वाइल्ड, आप दोनों की जब केमिस्ट्री होगी, इज़ अ वेरी वाइल्ड टाइप ऑफ एनर्जी। फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे मुझे। यहाँ पर स्ट्रांगली एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। एंड कुछ व्यूवर्स के लिए 10 to 15% के लिए हो सकती है आपका सेकंड मैरिज, आपके बच्चे या फिर इस पर्सन के बच्चे, बट 10 to 15% के लिए बहुत कम, बट फर्टिलिटी बहुत जल्दी आएंगे मैरिज के बाद। एंड दिस पर्सन, मतलब इनकी केमिस्ट्री में ना, आप दोनों की केमिस्ट्री में जो मेल फिगर होगा, वो बहुत मैस्कुलिन होगा। इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ी इम्पल्सिव एंड खासकर बहुत हड़बड़ी करने की एनर्जी है इस मामले में, पर्टिकुलरली यूनियन के मामले में, केमिस्ट्री, इंटीमेसी के मामले में। दिस इज पेज ऑफ कप्स। या एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चे की एनर्जी, हरा भरा संगठन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ, आपके बच्चे भी मुझे नज़र आ रही माय डियर। ग्रुप नंबर 3, वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगी। यहाँ पर मदर है, यहाँ पर पति है, यहाँ पर बच्चे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाभि कुंडली से जैसे कुछ निकल कर जैसे ग्रो हो रही है, राइट। तो मुझे करियर की भी ग्रोथ नज़र आ रही है। जो भी आप कर दें, या फिर ए पर्सन की प्रमोशन हो जाए मैरिज के बाद। नाभि कुंडली से अगर आप जिस भी धर्म से हो माय डियर, आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कुंडली से ही निकले थे, तो ज्ञान मुझे नज़र आ रही है, ज्ञान की वृद्धि होना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा माय डियर। मैरिज टर्निंग पॉइंट हुई ग्रुप नंबर 3। दिस इज 5 ऑफ शॉर्ट्स। दिस इज लाइक ए ईगो क्लैश
एंड दिस इज़ द चैरियट एनर्जी। कुछ लोगों की यहाँ पर बेवजह तांडव होंगे, बट दिस एनर्जी इज़ वेरी माइनर एंड ए टेम्प्रेरी, बिकॉज 5 ऑफ शॉर्ट्स के बाद ये चैरियट कार्ड आया हुआ है। ये बहुत टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम के लिए होगा। हो सकता है ब्रदर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, फ्रेंड्स इन लॉ हो, या फिर सिस्टर इन लॉ। कुछ लोगों की कुछ तांडव होंगे, बट अगेन मुझे बहुत माइनर एनर्जी में नज़र आ रही है। एंड चैरियट एनर्जी दूसरे जगह पर बसने की भी एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल की बात कर रही है कि हो सके कि मैरिज की 1-2 साल आप रहे, उसके बाद जब शादी हो रही है, मतलब 2-3 साल बाद आप दूसरी जगह पर सेटल कर रही हो यहाँ पर, बिकॉज लिटिल बिट कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन की वजह से। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं तो क्लियर होगी। थैंक यू मेरा लाइफ, थैंक यू ग्रुप नंबर 3 के लिए। बट अगेन द चैरियट इज अ कैंसर एनर्जी, 4th हाउस। एक दूसरे को आप काफ़ी केयर करोगे। थैंक यू। एक पर्सन थोड़ी वर्कहॉलिक नज़र आ रही है, जो मैस्कुलिन एनर्जी में होगा वो पर्सन थोड़ी वर्कहॉलिक हो सकती है। थैंक यू। इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। थैंक यू। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे या एंड दिस इज़ फैमिली के बाद ब्रेवाडो, यहाँ पर थोड़ी वॉरियर गाइड, जैसे फैमिली इशू थोड़ी इस पाइन में मुझे दिखाई दे रही है। बट अगेन मैं कह रही हूँ डिवोशन कार्ड उसके बाद आया हुआ है। आपकी भक्ति, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आप दोनों की ही, सिर्फ आप ही की नहीं, थोड़ी जो कंपटीशन की एनर्जी इस कार्ड में मौजूद है, वो आपकी भक्ति, आपकी कुछ रेमेडीज़ आप अप्लाई करें, आपकी कुल देव देवी का आशीर्वाद हो, आपकी इष्ट का आशीर्वाद हो, वो विक्ट्री में बदल जाएंगे। जो लोग कंपटीशन या फिर चैलेंजेस थ्रो करेंगे, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होगा। दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड अप्रिशिएशन। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पति पत्नी एक साथ है। एंड अप्रिशिएशन की भी एनर्जी आ रही है मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से मुझे नज़र आ रही थी कि प्रमोशन होना, एक दूसरे के भाग्य के साथ मिलना, जो रुकी हुई काम भी चल पड़ेंगे। चलिए देखते हैं रोमांटिक बिहेवियर। थैंक यू। रोमांटिक रिलेशनशिप मेरा लाइफ में ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय स्वीट गाइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। वाओ वाह। एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में ना बहुत जैसे डिफरेंट जगह पर कोई घूमा है एंड उसका पिक्चर लगाया हुआ है। मतलब एक मेमोरी की तौर पे हम फ़ोटो खींचते हैं ना, तो जैसे घूमेंगे आप बहुत ज़्यादा, टूर ट्रैवल आपकी बहुत होंगे माय डियर। एंड ए पर्सन काफ़ी रोमांटिक होगा, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वो नज़र आ रही है। रोमांटिक मूड इनकी काफ़ी होती है। दिस इज़ द जजमेंट कार्ड एंड दिस इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 टाइम आया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मतलब अगर आप फीमेल है माय डियर, आप इस वीडियो को देख रही हो, इनके जो कलीग्स होंगे ये भी काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। मुझे एक फीमेल है एंड 3 मेल मिलकर जैसे बुके देने की कोशिश कर रही है या फिर अप्रिशिएट कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड ए पर्सन तो बिल्कुल खो ही चुकी है उनकी अप्रिशिएशन के चक्कर में। तो समहाउ यहाँ पर मुझे थोड़ी पार्टी फंक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी नज़र आ रही है। एंड इससे बात फीमेल के नहीं, अपोजिट सेक्स भी, मतलब आप दोनों के, इस कपल के ऊपर एक नज़रें होंगे। जजमेंट कार्ड एक रेडिकल रिबर्थ की भी बात करें माय डियर। मतलब आप उम्मीद नहीं कर रही हो आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, बट ये आपकी मैरिड लाइफ एक मैरिज एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे। कंपेंसेट होगा जो बिफोर मैरिड लाइफ में आपको नहीं मिला, वो जैसे कंपेंसेट होगा विद दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी। सारे विश आपकी फुलफिल करेंगे पर्सन। एंड ए पर्सन काफ़ी रोमांटिक, मतलब बहुत ही स्वीट रोमांटिक पार्टनर। एक टाइटली हग करना, किस करना बीचों बीच, अचानक से, पीछे से, मतलब ये पर्सन बहुत कुछ करने के बारे में सोचेंगे माय डियर। मतलब इनका तरीका ही अनोखा है। एंड मुझे यहाँ पर ना बहुत कबूतर की एनर्जी नज़र है। आपको पंछी को दाना देनी चाहिए माय डियर। ग्रुप नंबर 3 मुझे अचानक से बड़े मेरी दिमाग में, जैसे शादी के बाद भी अगर आप पंछी को दाना डालते हो, फीड करते हो, कोई भी, सिर्फ कबूतर की बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों की रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगी, केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी। एंड सी दिस इज 9 ऑफ कप्स एंड कार्ड कितना ब्यूटीफुल कार्ड है माय डियर। जैसे पीछे से पति पत्नी को पकड़े हुए है एंड वेरी स्वीट रोमांटिक मोमेंट।
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड की ओर से आपके लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है। मुझे ना 1221 दिखाई दी। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड। थैंक यू। थैंक यू। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ट्रैवलर। ये पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहे, हो सकता है आपकी पर्सन के साथ आप भी घूमें, हो सकता है पर्सन का ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपको लेकर ही ये पर्सन घूम रहा है माय डियर, बट आपके लिए एक रेडिकल रीबर्थ 3 टाइम्स आया हुआ है। ये पर्सन, ये मैरिज आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे, बट आप घूमेंगे भी माय डियर। ओवरसीज जर्नी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री सेटल करने की एनर्जी है। थैंक यू। सी वुल्फ अनलेस द वाइल्ड विद इन। सी वुल्फ अनलेस द वाइल्ड विद इन। हर इंसान में एक बीस्ट कैरेक्टर होती है एंड बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स जब जाना पड़ता है तब यही कैरेक्टर आपको वो मदद करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो वाइल्ड कैरेक्टर है, वाइल्ड नेचर है, पर्सन एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड सी दिस आबादी का एनर्जी है। एंड सी दिस हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड एंड लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ग्रेट टीचर एनर्जी। जैसे कोई कार्मिक साइकिल से मुक्त होने जा रही है, आपको दिशा मिल रही है। जिस इंसान के पास दिशा नहीं होती, उद्देश्य नहीं होता है ना, वो मतलब वो मर चुका है। उद्देश्य नहीं है तो वो मर ही चुका है। ये पर्सन आपकी लाइफ में गुरु, टीचर के जैसे, पायनियर की जैसे दिशा दिखा रही, उद्देश्य को बना रही है, जीने की वजह दिखाई दे रही है। एंड इस पर्सन के थ्रू से मुझे यहाँ पर ना जैसे कोई पंछी को कैद करके रखा था। आप देखते हो ना कि कोई बहुत लोग पंछी पालते हैं, बर्ड्स को केज करके रखते हैं, एंड मुझे ऐसे आबाद हो रही है। ये आपकी एनर्जी है इनके थ्रू से। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।